नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। सावन की पावन बेला में आस्था और व्यवस्था का संगम अब एक बड़ी तैयारी में तब्दील हो गया। श्रावणी मेला 2025 को लेकर मुजफ्फरपुर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार ने सोमवार को फकोली मोड़ से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पैदल भ्रमण किया है और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागवार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य समय से पूर्व पूर्ण हो, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार को समन्वय का दायित्व सौंपते हुए निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें और 10 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करा लें। कांवरिया पथ पर बिजली, पानी, शौचालय, बैरिकेडिंग, साफ सफाई, कंट्रोल रूम, चिकित्सा शिविर, ट्रैफिक व्यवस्था, आवासन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सभी बिंदुओं पर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम, सुरक्षित और भयमुक्त आवागमन के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस बार पूरे रूट पर 80 कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। साथ ही 18 चिकित्सा शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों, दवाओं और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कांवरियों के मनोरंजन के लिए आरडीएस कॉलेज परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बाबा भोलेनाथ पर आधारित भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं, इस बार देखिए कुछ नई शुरुआत भी हो रही है। पर्यटन विकास निगम उसके कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे और पर्यटन निगम के द्वारा जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ भी व्यवस्था की जा रही है और आरडीएस कॉलेज में जो स्विस कॉटेज वगैरह लगता है, जहाँ श्रद्धालु आकर के रुकते हैं, उनके आवासन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था पीएचडी के माध्यम से भी हम लोग करा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम भी करा रहा है। जो साहू पोखर है वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम हम लोग प्रतिनियुक्त करेंगे। इसके अतिरिक्त जो मेजर नदियाँ हैं, चाहे वो सरैया जो घाट हम लोगों का जो पड़ता है गंडक नदी पर, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी है वो हम लोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त बंदरा प्रखंड में जो मुतलूपुर में जो एक मंदिर है उसको भी राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया है, वहाँ भी इस बार प्रशासन के स्तर पर व्यवस्था होगी। हम लोग पर्याप्त संख्या में डेपुटेशन करेंगे, पुलिस बल का, एसडीआरएफ का, जहाँ भी आवश्यकता होगी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाएंगे, अर्घा की व्यवस्था रहेगी और नगर निगम की टीम लगी हुई है। जहाँ जहाँ हम लोगों को रोड के किनारे नालों को ढकना है वहाँ प्रॉपर स्लैब हम लोग समयबद्ध तरीके से कराएंगे। पूरे काम की निगरानी, इसकी जिम्मेवारी जो है एडीएम रेवेन्यू को दी गई है, वो डेली इसका भ्रमण करेंगे और हम लोग भी इन कामों को देख रहे हैं। मंदिर की जो अपनी व्यवस्था है वो न्यास के माध्यम से मंदिर की व्यवस्था हो रही है। जहाँ जर्जर तार हैं वहाँ आप देख रहे होंगे कि वो कवर्ड वायर जो होता है उसको चेंज करने का काम शुरू कर दिया गया है। पोल के नीचे जो 3-4 फीट में हम लोग ढकने का काम करते हैं प्लास्टिक से, उसको भी हम लोगों ने ढकने का काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो, जो मेडिकल कैंप बनता है या एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और मुजफ्फरपुर शहर का बाबा गरीबनाथ की ये धरती रही है, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में, वो चाहे किसी भी धर्म के संप्रदाय के मानने वाले लोग हों, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सावन के माह में सब लोग जो है एक दूसरे को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं, प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हैं। तो ऐसी ही मेरी अपेक्षा रहेगी कि इस वर्ष भी जिस तरह से पूर्व के वर्षों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सब लोगों का बहुत बेहतर सहयोग रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा माह जो है, पवित्र माह, इसमें सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। हम लोगों ने रविवार के दिन जो है, आगामी रविवार को उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित किया है 4 बजे से। उसकी जैसे ही स्वीकृति आ जाएगी तो उसकी सूचना भी आप लोगों को दे देंगे। कला संस्कृति विभाग की तरफ से कांवरियों के मनोरंजन के लिए हम लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था रखेंगे। सारे टेंडर वगैरह हम लोगों के फाइनल हो गए हैं और सारी तैयारियां हम लोग की समय से चल रही है। बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण और उल्लास के वातावरण में हम लोग पूरे माह जो है सावन माह में श्रावणी मेला को संपन्न करेंगे। हाँ, पुराने तरीके से लगेगा, उसमें कोई बदलाव का निर्माण कार्य सही से नहीं हुआ। इसमें अभी जैसे बताया, 5 इंच पे हाँ, ये अभी संज्ञान में आया है। इसको हम लोगों ने बोला है कि मंदिर के पास के परिसर में कम से कम 1 से 1.5 फीट तक जो है वो गड्ढा खोदने के बाद ही उसमें ढलाई या उसमें जो भी और आगे का काम होता है उसको फिक्स करने का काम
वो करें। तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब हैं, और पूरे काम की निगरानी एडीएम रेवेन्यू संजीव जी हैं, वो करेंगे। डेली इस चीज़ को देखेंगे और पुनः मेरा और एसएसपी साहब का निरीक्षण होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरा सहयोग रहेगा, आमजन सबका सहयोग मिलता भी है। बहुत अच्छा यहाँ का इतिहास रहा है। सावन माह में सभी जितने सामाजिक लोग हैं सब लोग सहयोग करते हैं, तो इस बार भी हम लोग बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। कंट्रोल करने के लिए कुछ टीम बनाई है? वो हम लोग जो आरडीएस कॉलेज में, जिला स्कूल में जो हम लोग व्यवस्था करते हैं वो भी रहेगी। कंट्रोल रूम वगैरह रहेगा, हेल्थ कैंप्स रहेंगे, पीएचडी की व्यवस्था रहेगी। सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे और बहुत बढ़िया से हम लोग इसको आयोजित करेंगे। लगातार हम लोग रिव्यू कर ही रहे हैं, पूरा फकुली से लेकर के यहाँ तक, और इसमें सभी सेंसिटिव पॉइंट्स को हम लोगों ने लोकेट किया हुआ है। सभी जगह पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन होगा। बैरिकेडिंग जहाँ आवश्यकता है वहाँ बैरिकेडिंग की जा रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरीके से चेक पॉइंट्स की भी हम लोगों ने वेरीफाई किया, देखा है, वहाँ भी लगाए जाएंगे फोर्स, और वहाँ भी ये जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाएगा। सभी जगह सीसीटीवी रहेगा, और उसके अलावा भी ये लगातार हम लोग की रिव्यू चलती रहेगी। जो भी अभी कमी है उसको हम लोगों ने अभी देखा है, उसको सामाजिक तत्वों के लिए सर क्या कुछ मैसेज रहेगा? सामाजिक तत्वों पे तो हम लोग लगातार जो है बाउंड डाउन करते ही हैं और सीसीए की कार्रवाई करते हैं, इसमें भी हो रहा है। और बाकी अभी अन्य